देख लीजिए, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, 125 का पूछा है हमें 30%, 30/100 प्लस 300 का 45% पूछा है, 45/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई है, इसमें 1 जीरो कैंसिल हो गई है, और 5 से कितने बार, 25 बार, और 5 से 2 बार, 25 तिया 75/2, 75/2 प्लस 45 तिया 135 अपॉन में 1। अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो इसी को पॉइंट में चेंज करेंगे, बस समझना है। अगर पॉइंट में आंसर आता है तो इसको पॉइंट चेंज करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। और यदि अपॉन में 2 सहित आंसर आ रहा है तो पहले एलसीएम लेंगे इसका, 75, 135 दूनी 270, जोड़ दीजिए कितने हो गए, 5, 7, 7, 14, 1, 2 और 1 3, 345/2, 2 का भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 172.5 आंसर का आंसर आ जाएगा। अगर यही पॉइंट में आंसर आपको यहाँ से निकालना होता तो कैसे निकालते, मैं 75/2 कितना है बोलो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 37.5 अलग कर लेगा और 135 इसमें ऐड कर देता मैं, कितने आते, 272.5। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, करिए कितना आंसर आ गया इसका, 172.5। ठीक है, अगर भिन्नात्मक रूप में दिया है तो 345/2 और पॉइंट में दिया है तो 172.5। यहाँ से भी कर सकते थे और यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है ना। देख लीजिए क्वेश्चन मार्क, ये इसको x मान लें, उसका कितना है 5/6, उसका कितना है 25%, 25/100, उसका कितना है 60%, 60/100 बराबर में 600। जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 6 से 6 कट गए, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा भाई, 5 से कट गया 2 बार 10, सही बात है। तो यहाँ ऊपर x है, नीचे में कितना है 4 दूनी 8, यही तो है, 4 दूनी 8 बराबर में कितने 630। x की वैल्यू निकालनी है, पक्षांतर के नियम तुम्हें पता ही हैं। पक्षांतर के नियम क्या है भाई, अगर कोई राशि प्लस में है तो बराबर में पहुंच करके माइनस की हो जाएगी, अगर कोई राशि माइनस की है तो बराबर में पहुंच के प्लस की हो जाएगी, गुणा से काय में जाएगी डिवाइड में, और डिवाइड से काय में जाएगी मल्टीप्लाई में जाएगी। तो यहाँ पर ये काय में है 8, इधर देखिए यहाँ 8 डिवाइड में है तो उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 630 मल्टीप्लाई 8, देन x इक्वल टू 0, 8 तिया 24 हासिल के 2, 8 से 48 और 2 50 आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, किसी संख्या, मान लीजिए a है कोई संख्या, किसी संख्या के 30% 30/100 का 5% 5/100 18 है, संख्या पूछी गई है ना। तो संख्या कितना आ जाएगी, a बराबर 18 के गुणा में पहुंचेगा 100 बटे में 5 गुणा में 100 बटे में 30, है ना। यानी इधर के जो नंबर हैं जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई पहुंच जाएगी और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड चली जाएंगी, ठीक है ना। कट करो इसको, 0 से 0, 3 से 6 बार, 5 से 2 बार, ये कितना आ गया 6 दूनी 12, 1200 ही आ रहा है इसका आंसर, 1200।
2 घंटा एक दिन का कितने % है? देखिए निकालेंगे कैसे? जिसका पूछा हुआ है वो ध्यान रखना नीचे आएगा हमेशा। जिसका पूछा है वो नीचे, तो एक दिन आ गया नीचे, जिसे पूछा है वो ऊपर, इनटू में 100%, ये ध्यान रखिएगा। जिसके पीछे का लगा हुआ है वो अपॉन में आएगा, जिसे पूछा है वो ऊपर आएगा, ठीक है, इनटू में 100%। अभी ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग हैं, एक आवर है और ये दिन है, दोनों को सेम करना पड़ेगा। दोनों को सेम करोगे तो क्या करना पड़ेगा भाई? 2 घंटा बटे 24 घंटा, हाँ जी, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, इनटू में 100%। 2 से कटे 12 बार, आवर से आवर गए, 4 से कटे 3 बार, 4 से कटे 25 बार, तो ये आ गया आपका 25/3% आंसर। करिए। देखिए, एक डेसी 100 ml का कितने % है, या एक हेक्टो 50 डेका का कितने % है, 1 किलोग्राम 1000 डेका का कितने % है। इन क्वेश्चंस को करने से अहम है इनका रिलेशन समझना, ठीक है। जब तक इनके आपस में रिलेशन पता नहीं होंगे, कौन कितने का कितने गुना होता है, ठीक है ना, अगर इनके रिलेशन पता है तो इनके बीच का % हम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या रिलेशनशिप है इनकी, ध्यान रखेंगे। मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। अगर यही, ये तो वेट के लिए है, द्रव्यमान मापन के लिए, बाहर उसके लिए द्रव्यमान के लिए मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम, ठीक है। अगर यही हमें दूरी नापनी हो तो यहाँ लगा देंगे मीटर, यहाँ पे लगा देंगे किलोमीटर। बाकी चीज़ें क्या बन जाएंगी, ये बोलो, बाकी चीज़ें ये क्या बन जाएंगी, यहाँ बनेगी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर बन जाएगी ये, ठीक है। एक ही तीर से कई शिकार होने वाले यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर लीटर में मेजरमेंट करना हो, हमें धारिता नापनी हो, तो यहाँ पे लीटर आ जाएगा, यहाँ पर किलो लीटर आ जाएगा, किलो लीटर, ठीक है। क्या बोलेंगे अब यहाँ पे, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर, ठीक है। क्या है इनका रिलेशन, इधर से इधर की तरफ जाएंगे हम, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, यूनिट बढ़ती जाएगी, यूनिट बढ़ेगी, है ना। लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो यूनिट बढ़ेगी, और राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो यूनिट घटेगी। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि ग्राम की जो यूनिट है डेसी ग्राम की यूनिट से बड़ी है ना। कह सकते हैं डेसी ग्राम की यूनिट सेंटीग्राम की यूनिट से बड़ी है नहीं। और डेका की यूनिट किससे बड़ी है, इधर जितनी भी यूनिट दिखाई दे रही है सबसे बड़ी है। हेक्टोग्राम की यूनिट इन सबसे बड़ी है, किलोग्राम की यूनिट इन सबसे बड़ी है कि नहीं। कितनी बड़ी है, जितने गैप हैं बीच में उतने, ये मान लीजिए एक गैप 10 गुने के बराबर है, एक गैप जो है 10 गुने के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं 1 सेंटी में मिली कितने होंगे, 10। हम कह सकते हैं 1 डेसी में कितने होंगे मिली, एक गैप यहाँ एक गैप यहाँ, 100 मिली होंगे, 100 मिली होंगे। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 10 × 10 × 10, 10 10 होता ही 1000, तो कितने हो जाएंगे, 1000 मिलीग्राम हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से इधर देखेंगे हम, मान लीजिए हमें देखना 1 हेक्टो में कितने ग्राम है, 1 गैप और 2 गैप, कितना हो गया 100। 1 हेक्टो में 100 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 0 2 0 3 0, 1000 ग्राम होते हैं, है ना। तो ऐसे ही बताना है मुझे, 1 लीटर में
बताओ कितने हेक्टो होते हैं? 1 लीटर में कितने हेक्टो होते हैं? हेक्टो क्या? लीटर। बोलिए। देखो लीटर कहाँ है? ये रहा। हेक्टो कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा। गैप कितने हैं बीच में? 2 गैप मतलब 2 जीरो। 2 गैप मतलब 2 जीरो। अब ये यूनिट लीटर पड़ी है या हेक्टो लीटर पड़ी है? अगर हेक्टो निकालते लीटर की फॉर्म में तो 10 और 100 आते यहाँ पे। हेक्टो लीटर में लीटर होते 100, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा? 1/100। उल्टा है ना ये, क्योंकि हम छोटी यूनिट की वैल्यू बड़ी यूनिट में पूछ रहे हैं, उल्टा पूछ रहे हैं ना। अगर यही पूछते हम कि भाई 1 हेक्टोग्राम में बताइए कितने ग्राम होंगे, बता दीजिए। अब तो हेक्टोग्राम बड़ी यूनिट है, हेक्टोग्राम बड़ी यूनिट है। ग्राम से कितने का गैप है? 1 गैप, 2 गैप, 2 जीरो लगा दो पीछे, 100 ग्राम हो गए हेक्टोग्राम में। ठीक है, ऐसे ही तुम किसी भी यूनिट का मान दूसरी यूनिट के संबंध में निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अगर छोटी यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है बड़ी यूनिट की फॉर्म में तो 1 बटा कर देंगे। ठीक, और बड़ी यूनिट का मान पूछ रहा है छोटी के पदों में तो डायरेक्टली 10 गुना कर देंगे उसका, जितने गैप उतनी जीरो लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, कह रहा है 1 डेसी 100 ml का कितने % है? तो भाई मेरे जिसके पीछे का लगा है उसको नीचे लिख दो पहले तो। 100 ml ऊपर कितना आएगा? 1 डेसी इनटू में कितना आएगा? 100%। ठीक, अब इन दोनों को तो सेम करना पड़ेगा। डेसी में देखो ml कितने होते हैं भाई? डेसी ये रहा और ml ये रहा। 100 गुना होगा क्या? 1/100 गुना? बोलो। बड़ी यूनिट का मान छोटी के पदों में निकालना, 100 गुना हो जाएगा ना। तो ये डेसी ml का 100 गुना है, क्योंकि 1 गैप 2 गैप हैं तो 100 गुना हो गया भाई। तो ऊपर लगा दो 100, नीचे 100 और यहाँ पे इनटू में 100%। 100 ml से 100 ml कट गया एक बारी, कितना हो गए? 100 एकम 100, 100% आ गया नहीं आ गया? दैट इज द आंसर। समझ गए? इसको देखिए भाई, अब का किसके पीछे लग रहा है? डेका के पीछे। तो 50 डेका लिखो नीचे, 50 डेका, ऊपर 1 हेक्टो। ठीक, इनटू में 100%। व्हाट इज 100%? 100% इज द 1 होता है। 1 की किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बराबर करिए। अब देखो इनको दोनों को सेम करो। हेक्टो में डेका कितने होंगे? देखिए भाई, हेक्टो ये रहा है ना, और डेका ये रहा। कितने गैप है? 1 गैप है। तो 10 गुना होगा क्या? 1/10 गुना? बोलो। 10 गुना या 1/10 गुना? 10 गुना होगा कि बड़ी यूनिट का मान छोटे के पदों में निकाल रहे हैं, तो 10 गुना होगा ये हेक्टो डेका का। तो ऊपर लगाओ कितने? 10 डेका। ठीक, और नीचे कितने हैं? 50 डेका इनटू में 100%। डेका से डेका कैंसिल, 0 की 0 कैंसिल, 5 से कटे कितने बार? 20 बार। कितना आ गया? 20% आंसर। इसको देखिए, नीचे कौन आएगा? 1000 डेका, ऊपर कौन आएगा? 1 किलोग्राम इनटू में 100%। बताइए भाई, 1 किलोग्राम में डेका कितने होते हैं? किलोग्राम ये रहा और डेका ये रहा। कितने का गैप? 2 का। तो 2 का मतलब 100 गुना, 100 गुना होगा कि 1/100 गुना? बोलो। 100 गुना होगा। तो ऊपर लगा दीजिए कितना? 100 डेका बटे में 1000 डेका। ठीक, इनटू में 100%। कौन कौन गया? 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 1 जीरो ये गई, यहाँ से कितना आ गया? 10% आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस तरीके के जितने भी इस संबंध के प्रश्न होंगे उन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ मैं बहुत सारे। मैंने एक तुम्हें नियम बताया था। क्या बताया था नियम?
प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम इसको सॉल्व अलग करेंगे, यानी इस पर बॉड मास का रूल अलग लगाएंगे हम। और इस प्लस से लेकर के कहाँ तक, लास्ट तक, यहाँ तक लगाएंगे अलग बॉड मास का रूल हम, ठीक है। प्लस माइनस 2 प्लस माइनस सॉल्व करोगे तो विद इन 2 स्टेप्स आपका आंसर आ जाएगा, दूसरे स्टेप में आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए पहले का को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो भिन्न हैं हमारे पास वो कैसी हैं, मिक्स्ड हैं, है ना। उनको बनाओ सरल भिन्न, पहले बनाइए भाई। 3/4 गुणा 3 दूनी 6 और 2 8/3 भागित 5 एकम 5 और 1 6 का लिखा रहने दो। बेशक इसका मतलब गुणा होता है, लेकिन गुणा से पहले सॉल्व होता है, ठीक है। का 5/9, इसको हमें अलग ही सॉल्व करना है, ठीक। प्लस 2/23 इंटू 6 3 18 और 5 23, 23/6 भागित 2 3 6 और 7/3 का 2/7 बराबर कितना होने वाला है, आगे मिल जाएगा आपको। 7 से 7 कट गया भाई, पहले का सॉल्व होता है इसलिए, ठीक है। अच्छा यहाँ 23 से 23 कट गया, ठीक है, क्योंकि इतने पर हम बॉड मास अलग अप्लाई कर रहे हैं हम। यहाँ 5 से 5 कट गया, पहले का अभी करेंगे, और ये कट गया 2 से 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, ठीक। 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ भी देखो दिख रहा है, लिख लेते चलो एक बार इसको। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से कट गया है 2 बार, यहाँ बच गया ऊपर कितना 2, और डिवाइड में कितना है 2/3, गुणा कर देंगे 3/2, बोलो 2 गुणा डिवाइड है यहाँ पे 2/3, डिवाइड को पलटेंगे, गुणा लगा देंगे, और जो भिन्न थी उसको पलट देंगे, बीच में साइन प्लस का है। ये कितना हो गया भैया 1/3, डिवाइड को पलट दो, कितना हो गया 3/2, 3 से 3 गया, 2 से 2 गए, कितना गया 3 + 1/2, 3 + 1/2, 3 सही 1/2 आंसर।